वेलकम वेलकम टू माय चैनल। रिवैल्यूएशन का मैंने एक डाला हुआ है, इसके पहले वीडियो। एक और रिवैल्यूएशन लेते हैं जो थोड़ा और डिटेल है और उसमें कई सारी एंट्रीज हैं। मैं रिवैल्यूएशन ही लूँगा क्योंकि इसमें जनरल एंट्रीज भी हैं, कुछ हैं। तो मैं पहले चाहता हूं कि आप रिवैल्यूएशन देखें जनरल एंट्री का, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व, या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस एसेट साइड में दिया रहता है, क्या ट्रीटमेंट होगा। तो ये हम सेपरेटली, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो खाली अभी हम फोकस कर रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट पर। तो रिवैल्यूएशन देखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक पुरानी बुक है ग्रेवाल की, तो उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में देख रहा हूँ। पहले इसका वो बना देते हैं। यह है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये एक ले लिया बीच में, दो कॉलम ये और ये, ठीक है जी। ये हो जाएगा आपका डेबिट साइड। पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। ये हो गया आपका क्रेडिट, ठीक है। सिंपल लाइन सीधी है, ठीक है। कहाँ गया? देखिए, लॉसेस टू बी डेबिटेड, गेन्स टू बी क्रेडिटेड। अब देखिए कि क्वेश्चन नंबर 23 में लगा दूंगा उसमें। अब सीधे कह रहा है कि मैं डिटेल बता देता हूं ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। कह रहा है कि वैल्यू ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग बी डिक्रीज्ड बाय 5%। आमतौर पे लैंड की जो है वैल्यूज इंक्रीज होती है, लेकिन इसमें डिक्रीज दिया हुआ है। फिलहाल उससे हमसे कोई मतलब नहीं है, जो दिया हमें वही करना है। तो वैल्यू ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग बी डिक्रीज्ड बाय 5%, डिप्रिसिएशन हो रहा है। और लैंड और बिल्डिंग की कीमत इसमें दी गई है प्राइस 3,50,000। तो 3,50,000 का 5% निकालिए। तो सीधा आपको जल्दी से करने के लिए एक जीरो उड़ा दीजिए तो बन जाएगा 10%। तो 3,50,000 का एक जीरो उड़ाएंगे तो क्या बनेगा? 35,000 खट से। और आपको लेना है, ये हो गया 10%, 35,000। और अब इसका आधा कर दीजिए, 17,500। तो 17,500 क्या हो जाएगा? लैंड एंड बिल्डिंग, यहां लिख देंगे लैंड एंड बिल्डिंग 17,500, 17,500 का लॉस हो रहा है। वैल्यू ऑफ द मशीनरी टू बी इंक्रीज्ड बाय 5%। कह रहा मशीन की वैल्यू 5% ज्यादा हो रही है। तो इसमें मशीन की वैल्यू दी गई है 2,40,000। सोचिए क्या होगा। तो मशीन का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो गेन हो रहा है। मशीन का वैल्यू क्या कर रहा है? इंक्रीज हो रहा है, अप्रिसिएशन हो रहा है 5% का। तो 2,40,000 का 10% करेंगे तो आएगा 24,000। और 24,000 का आधा कर दीजिए तो 12,000। तो मशीनरी में गेन हो रहा है कितने का? 12,000 का, राइट। दो हो गए। तीसरा, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड एट द रेट ऑफ 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स का 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है। ये भी लॉस है। और सन्ड्री डेटर्स इसमें दिया गया है 50,000। तो 50,000 का 10% आप करेंगे तो आएगा 5,000। और 5,000 का आधा कर देंगे आएगा 2,500। 2,500 हो जाएगा प्रोविजन फॉर डीडी, यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डीडी 2,500। Next, a motorcycle valued at 20,000 was unrecorded and is now to be recorded in the books. देखो, कह रहा है कि 20,000 की प्राइस की वैल्यू की मोटरसाइकिल जो रिकॉर्ड में नहीं थी, अब पता चला कि ये रिकॉर्डेड नहीं था। तो कभी परचेज किया गया रहा होगा।
लेकिन ये रिकॉर्ड में नहीं था। जो चीज रिकॉर्ड में नहीं है इसका मतलब है उसकी वैल्यू 0 है। तो जब 0 है और सीधे उसकी वैल्यू कितनी आ गई 20,000, तो एसेट आपका 20,000 से इंक्रीज हो रहा है। ये पूरा पूरा प्रॉफिट या गेन माना जाएगा कि नॉट प्रॉफिट एग्जैक्टली गेन है, ये इंसिडेंटल गेन, क्योंकि रिकॉर्ड में नहीं था बाय मिस्टेक गलती से, और अब जाके पता चला कि एक मोटरसाइकिल है जिसकी कीमत है 20,000, तो ये पूरा पूरा गेन हो जाएगा। यहां लिख देंगे मोटरसाइकिल, ये हो गया आपका 20,000 का। ये टोटल गेन है क्योंकि ये रिकॉर्ड में ही नहीं था, ये रिकॉर्ड में नहीं था, तो ये टोटल गेन हो जाएगा। आउट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000 इज नॉट पेएबल। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जहां से हमने उधार लिया हुआ है माल, रॉ मटेरियल, दे आर आवर क्रेडिटर्स, ठीक है। और कह रहा है कि क्रेडिटर्स में से 10,000 नॉट पेएबल, मतलब डिस्काउंट वगैरह होगा। टोटल क्रेडिटर उसे इनके पास है 90,000 के, तो 10,000 अब नहीं होगा, मतलब डिस्काउंट वगैरह मिल गया होगा, लेकिन गेन है। जहां 90,000 90,000 देना था, अब कहां देना है कितना 80,000, तो 10,000 का गेन है। यहां लिख देंगे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 10,000, ये गेन हो गया। अगर हमें लायबिलिटी हमारी कम हो रही है तो क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। अब गुडविल है उसमें, ये इसमें नहीं आएगा। सी वॉज टू कैरी आउट द वर्क फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन द फर्म at a remuneration including expenses of 5,000, expenses came to 3,000। जो पार्टनर्स है उसमें सी को पूरा रिवैल्यूएशन की जिम्मेदारी दी गई है। देखिए जितना जल्दी हम लोग बनाते हैं रिवैल्यूएशन ना, एक्चुअली में उतना जल्दी होता नहीं है, क्योंकि रिवैल्यूएशन कराने के लिए तमाम एक्सपर्ट्स की राय ली जाती है। लैंड का अलग है, मशीनरी का अलग है, फर्नीचर का अलग है, और चीजों का क्या मार्केट रेट चल रहा है, ये कब ये परचेज किए गए थे, आज इनकी वैल्यू क्या है, कई सारे फैक्टर्स होते हैं, और ये काफी लंबा प्रोसेस होता है, महीनों का काम होता है, इतनी जल्दी नहीं होता। पेपर वर्क होते हैं, लीगल उसमें कई एस्पेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जिम्मेदारी दी गई एक पार्टनर को सी को, और तय हुआ कि 5,000 रुपया उसको इस बात के लिए दिया जाएगा कि ये पूरा रिवैल्यूएशन प्रोसेस खुद करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी ली उन्होंने, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट हुआ। देखो जब आप किसी से ये तय कर लेते हैं कि भाई हम आपको 5,000 फीस देंगे, आपको ये सारा काम करना है, और अगले को वो मंजूर है, एक्सेप्ट है, तो वो एक्चुअल में 5,000 खर्च हो, 3,000 खर्च हो, 8,000 खर्च हो, ये उसका हुआ। कम खर्च होगा तो उसका फायदा, ज्यादा खर्च हुआ तो उसका लॉस। जो हमारा एग्रीमेंट है फर्म का, हमें वो तो देना देना है। तो वही चीज है कि कह रहा है कि सी से एग्रीमेंट हुआ 5,000 में सारा प्रोसेस कैरी आउट करने के लिए, टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रिवैल्यूएशन रिकॉन्स्टिट्यूशन, और एक्चुअल एक्सपेंसेस आए कितने 3,000। तो हमें एक्चुअल एक्सपेंसेस से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि जितना हमारा तय हुआ था, फिक्स हुआ था, जिससे पार्टनर है चाहे कोई और एक्सपर्ट हो, तो हमारा कंपनी का फर्म का तय हुआ था कि 5,000 पर आप ये कैरी आउट करेंगे सारा प्रोसेस, तो 5,000 ही दिया जाएगा। उससे कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, वो जाने, ठीक है। यहां लिख देंगे रेमुनरेशन, रेमुनरेशन, रेमुनरेशन हो जाएगा आपका 5,000। गिन लेते 1 2 3 4 5 6 आइटम है, तो 6 आइटम हो गए, 3 3 6, ठीक है, क्लोज कर देते हैं। ये हो जाएगा क्लोजर। अब देख लिए 10 और 20 30 और 12 कितना हो जाएगा 42,000। ये बड़ा लग रहा है, इधर लिख देते हैं ये भी 42,000। अब देखिए 17,500 में 2,500 ऐड करेंगे, 17 2 19 1 20,000 ये हो गया, 25,000 हो गया। 42,000 माइनस 25,000, 25 और 15 40 2 42, 17,000 17,000 का प्रॉफिट हो रहा है।
देखिए ये हो गया 17,000 का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ठीक है जी। और ये जाएगा उनके, कुछ ऐसा लिखा तो नहीं है इसलिए ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है जी। 532 ए बी सी, देखिए 17,000 इंटू 5/10, 3/10, 2/10, पहले 10 से डिवाइड करिए 1700, 1700 इंटू 5, 17, 5 जा 85, 8,500, 17 3 जा 5,051, 5,100, 17 2 जा 34, ठीक। तो 8,500, 5,100 और 3,400, इसका हो जाएगा 8,500, इसका 5,100, 3,400। ये आपका बन गया रिवैल्यूएशन का रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। इसमें और भी चीजें दी गई हैं, गुडविल भी है और कुछ जनरल एंट्रीज भी है, तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बेसिक चीज हमारा पर्पस था रिवैल्यूएशन पढ़ाना, तो हमने रिवैल्यूएशन बता दिया। एक एंट्री मैं सोच रहा हूं इधर पास कर दूं कि अगर रिवैल्यूएशन कैसे ट्रांसफर होता है, देखिए दो, यहां पे हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, अकाउंट डेबिट 17,000 टू ए कैपिटल 8,500 टू बी कैपिटल 5,100 और टू सी कैपिटल, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें नहीं आ रहा है, ये समझ लीजिए कि ये 34,000 बन जाएगा। मैं बोल दे रहा हूं मुंह से, कैमरे में वो नहीं आ पा रहा है। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 17,000 से, टू एस कैपिटल क्रेडिट 8,500, टू बी कैपिटल क्रेडिट 5,100 एंड सीज कैपिटल क्रेडिट 3,400, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। ये वो बोर्ड कैमरे में नहीं आ रहा है पूरा ऊंचाई से। तो ये बन गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है। रिजर्व और कोई अगर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है या गुडविल है, गुडविल का तो हमने काफी वीडियो बना रखा है, देख लीजिए उसमें। या किसी को भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए, तो मैं वो वीडियो बना दूंगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा प्रमोट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।